हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तो भैया आज फिर से हम लोग हाजिर हुए हैं पाकिस्तानियों का मजा लेने के लिए। कहें कि भाई जो मजा पाकिस्तानियों का लेने में है तो वो कहीं मजा मिलने वाला नहीं है। तो पाकिस्तानियों का मजा लेने के लिए चैनल पर बने रहिए। और वीडियो बहुत दमदार है। पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शन है वही जो जला भुना वाला जैसा है ना, दुर्गंध। तो वही आ रही है दुर्गंध पाकिस्तान से। वीडियो का टाइटल है चाइना डिस्ट्रॉयज मॉस्क्यू, व्हाई मुस्लिम्स आर साइलेंट। और पब्लिक ब्लेम इंडिया, मतलब चाइना ने मस्जिद तोड़ा और पाकिस्तानी ब्लेम लगाएंगे इंडिया को। तो देखते हैं भाई, वीडियो मजा आएगा। काहे कि भाई सिंपल सी बात है कि पाकिस्तान के लोग जो है वो भारत से थोड़ा सा ज्यादा ही खफा रहते हैं, क्योंकि इनके पास कुछ और तो है नहीं। तो भारत से ही दुश्मनी का बदला लेते हैं और जो भी आते हैं कैमरा पे अट पट बोल के चले जाते हैं। तो देखते हैं, वीडियो मजा आएगा। और चाइना ने जो है, चाइना में जानते हैं कि मुसलमानों को वहां पे कितना, मतलब चाइना वहां पे प्रताड़ित करता है एक तरह से। वहां पे उनको बैन कर दिया है मस्जिद जो है वो। चाइना कहता है कि हम ऐसे मस्जिद का डिजाइन बनवाएंगे जो बिल्कुल स्कूल की तरह हो। चाइना मतलब जिस प्रकार से मस्जिद बनवाया जाता है मेहराब टाइप का, उस तरीके से बनवाने भी नहीं देता है। और चाइना जो है बहुत ज्यादा मतलब मुसलमानों पे कह सकते हैं कि एक तरह से जुल्म ही कहेंगे, क्योंकि भाई जो जुल्म है तो उसको कहेंगे। पाकिस्तानी कहते हैं कि भारत में जुल्म होता है, पाकिस्तानियों को भेजना चाहिए भारत में। इनको एक दिन के लिए भारत में आना चाहिए और देख के चले जाना चाहिए कि भाई भारत में कितना स्वतंत्रता है, कितना आजादी है। और इन लोगों का बुद्धि तो होता नहीं है, पाकिस्तानियों का पूरा बुर्बक टाइप लोग होता है। और देखते हैं भाई वीडियो, पाकिस्तानी क्या बोल रहे हैं। भाई सिंपल सी बात है, आप लोग जानते ही होंगे कि एक बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला हाल है। करेगा कोई, गाली सुनेगा कोई। भारत को बोलेंगे सब, हम जानते ही है भारत पे ही होगा। तो वीडियो अनम शेख ऑफिशियल का है, वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो देखते हैं वीडियो, मजा आएगा। सो स्टार्ट। देखें, बहुत सेंसिटिव सा सवाल है, ठीक है। और इसका डेफिनेटली एक कोई बहुत खुल के जवाब तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन आप ये देख लें कि हर मुल्क के एक सॉवरेनिटी होती है, ठीक है। हर मुल्क की एक खुद मुख्तारी है। उनके मुल्क के मामलात में आप कोई एक स्टेटमेंट तो जारी कर सकते हैं, लेकिन कोई प्रेशर भी दे सकते हैं, लेकिन आप अमल जो है वो दखल नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन बहरहाल ये है कि उन्होंने मुस्लिम, क्योंकि वहाँ मिनॉरिटी में है, ठीक है, अकलियत में है। अगर उन्होंने मुस्लिम्स के खिलाफ ये किया है, ठीक है, तो डेफिनेटली ह्यूमन राइट कमीशन जो पाकिस्तान का और बाकी पूरी दुनिया का भी, ठीक है, खासतौर पे यूएन के जो ह्यूमन राइट के कमीशन हैं उनको इस पे आवाज़ उठानी चाहिए, ठीक है, उठानी चाहिए। जहाँ तक आपकी मतलब ये तो मैं कहूँगा एक सेंस में कि ये रॉन्ग है। इस पे जितना भी आप तनकीद, जितना भी आप उसको बुरा भला कहें उतना ही कम है। लेकिन ये बात है कि आप जहाँ तक दूसरा सवाल का दूसरा हिस्सा कि पाकिस्तान क्यों नहीं बेसिकली करा, इसमें कुछ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी आ जाते हैं, कुछ आपके पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी आ जाते हैं, क्योंकि चीन हमारा दोस्त है, ठीक है, और चीन के साथ हमारे अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, ठीक है। इसलिए हम कोई बहुत ज़्यादा ओपनली खुल के नहीं बोल सकते। इसमें यही बात आ सकती है कि हमारे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं चीन के साथ। चीन हमारा दोस्त है, अगर दोस्त है तो दोस्त ऐसा तो नहीं ना करते, दोस्त ऐसा करते नहीं है, ठीक है। लेकिन वही बात है कि आप चीनी गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, उसके आपके अलग ताल्लुकात हैं। चीनी बिजनेसमैन के साथ पाकिस्तान के अलग ताल्लुकात हैं, इकोनॉमिकली अलग ताल्लुकात हैं, पॉलिटिकली अलग। हाँ, जहाँ तक ताल्लुकात हैं ह्यूमन राइट के, ठीक है, उस पर पाकिस्तान को आवाज़ उठानी चाहिए, सिर्फ इस हद तक, ठीक है, कि ना हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो हैं इसमें खराब हो, ना पॉलिटिकल इंटरेस्ट खराब हो, लेकिन एज सिर्फ एक इंसानी हकूक या एक मजहबी हकूक के तौर पे, ठीक है, पाकिस्तान को इस पे तनकीद करनी चाहिए थी। अगर मैं जाऊं दूसरी साइड पे, हिंदुस्तान के अंदर बाबरी मस्जिद डिमोलिश हुई। बाबरी मस्जिद का किस्सा आज तक लोगों के, भाई इवन के यूथ के भी जुबान से हम सुन लेते हैं, मतलब इतना ज़्यादा बताया गया है। अब वो दूसरी जानिब दिया कश्मीर को लेके, तो उस पर भी हमारा मीडिया हर चीज़ की आवाज़ उठाता है। इवन अगर हिंदुस्तान की कोई भी छोटी सी चीज़ हमें नजर आ जाए तो हम ट्रेड बंद कर देते हैं। सर वहाँ पर हमें बेनिफिट्स नहीं नजर आते। अमेरिका के साथ नहीं हम कर सकते, चाइना के साथ हम नहीं कर सकते, सिर्फ हिंदुस्तान के साथ हम हर चीज़ बंद कर देते हैं, हिंदुस्तान के लिए बोल भी देते हैं। क्यों, क्या वजूहत है? देखिए, मेरे ख्याल में कंपेयर नहीं करना चाहिए चाइना और इंडिया को। इंडिया की जो बददियानती है, इंडिया का जो जुल्म है वो सबके सामने है, और वो अभी से नहीं कई सालों से हैं। चीन में भी इस तरह के केसेस आते हैं, लेकिन बहुत रेयर आते हैं, बहुत अरसे बाद सुनने को मिल जाते हैं इस तरह के केसेस जो एंटी माइनॉरिटी हों।
लेकिन इंडिया में तो एंटी माइनॉरिटी केसेस अब जो है एक उनका वतीरा बन चुके हैं और वो डेली बेस पे हो रहे हैं। इसके सबसे बड़ी चीज़ हमारे सामने कश्मीर की एग्जांपल है, जो कि इतने 70-75 सालों से जो है वो केस चल ही रहा है और अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये कंपेयर नहीं हम कर सकते इंडिया को चाइना के साथ। ठीक है, इंडिया को यस कंडेम करना बनता है। ठीक है, इंडिया जो है, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को इंडिया को कंडेम करना चाहिए। चीन में भी जो ये आप कह रही हैं कि रिपोर्ट जारी हुई है, ये है तो खतरनाक और तशवीशनाक है, इस पे करना चाहिए, लेकिन ये रॉन्ग होगा कि हम इंडिया का कंपैरिजन चाइना के साथ करें। सर ठीक है, एक आखिरी सवाल है, आप बहुत अच्छा बोले हैं। अगर इंडिया का चाइना के साथ, इंडिया का अमेरिका के साथ, या फिर किसी भी कंट्री के साथ अगर हम कंपैरिजन नहीं करते, तो मुझे आप बता दें, कश्मीर का आपने कहा है, तो सर कश्मीर का मसला आपने कहा 76 ईयर से हल नहीं हो रहा। यूएन के रेजोल्यूशन के मुताबिक जो हमने साइन किए हुए हैं, सर हमने अगर साइन किए हैं, जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, हमने उस पर साइन कर दिए हैं कि भाई जब इलेक्शन करवाए जाएंगे तो फौज हटाई जाएगी पाकिस्तान की, इस तरह की सारी मामलात है, तो सर उसके बाद हम कैसे कह देते हैं कि भाई इंडिया इस चीज़ को हल नहीं करना चाहता, क्योंकि हमने सिग्नेचर तो खुद किए हुए हैं। देखिए, हमने सिग्नेचर खुद किए हुए हैं। अब मेरे ख्याल में अगर ये कोई इस तरह का, जाहिर बात है, एक अपनी सिर्फ ज़ाती राय दे सकता हूँ मैं। ठीक है, और मुझे ज़ाती राय में ख्याल में ये लगता है कि ये मामला तो अब तभी हल होगा जब दोनों ममालिक लचक दिखाएंगे। ठीक है, वहाँ से भी लचक आएगी, यहाँ से भी लचक आएगी, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि डिप्लोमेटिकली जो है इंडिया जो है वो कश्मीर पे अपना असर दिखा रहा है, अपनी जो है हुक्मरानी शो करना चाहता है। और पाकिस्तान तो शायद अब एक बहुत छोटी सी आवाज़ रह गया है। सबसे बड़ी आवाज़ जो यूएन की है, ठीक है, जो खुद इस जगह को डिस्प्यूटेड कहती है और मकबूजा कहती है और मुतनाज़िया कहती है, अगर वो कुछ नहीं कर पा रही तो पाकिस्तान किस खेत की मूली है। बिल्कुल सही। हमारा टॉपिक जो था चाइना का था, क्या बाइकआउट चाइना होना चाहिए इस लिहाज से कि हमारे मुसलमान वहाँ सेफ रहें, अगर जाते हैं हम उसे दोस्त कहते हैं। बाइकआउट चाइना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपके इस एरिया में आपका, मैं तो समझता हूँ कि इस एरिया में नहीं, पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही हमारा ऐसा मुल्क है जिसके हमारे साथ इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, चाइना की बहुत ज़्यादा इकोनॉमी हमारे साथ जुड़ी है, आज तक हमारा वही है, सी पैक जुड़ा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, जो कि मैं ये भी नहीं कहूँगा कि करें, बल्कि कोई करेगा भी नहीं। कोई गवर्नमेंट इस तरफ स्टेप ही नहीं लेगी कि चाइना के साथ बाइकआउट किया जाए। उनके साथ कई सालों से ताल्लुक, खामोश रहे, सिर्फ स्टेटमेंट दे और खामोश हो जाए। नहीं, मैंने ये बताया है कि सर हम स्टेटमेंट ही दे सकते हैं ना, फिर अगर कुछ नहीं कर सकते तो। हम स्टेटमेंट दे सकते हैं। अब ये बिल्कुल वैसे ही है, अगर हमारे मुल्क में ईसाई खानदान के साथ या हिंदू खानदान के साथ कुछ हो तो चाइना यहाँ अमल दखल नहीं कर सकता, वो सिर्फ एक कंडेम कर सकता है, स्टेटमेंट दे। तो चलिए भैया, वीडियो जो है वो समाप्त हो गया। भैया जी बहुत लग रहा है कि अपना घर पे बुद्धि छोड़ के आए थे, कहीं रख दिए होंगे, हेरा बुला गया होगा इनका बुद्धि। तो बुद्धि अपना साथ लेके चला कीजिए, थोड़ा सा विचार कर लिया कीजिए, क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा कीजिए, समझ बूझ के थोड़ा सा कुछ बोलिए। बुद्धि तो है ही नहीं, भ्रष्ट हो गई है आपकी बुद्धि, दिमाग में एकदम भूसा भरा है आपके। कह रहे हैं कि भाई चाइना को हम जो है, चाइना हमारा फ्रेंड है, मतलब चाइना वहां पे मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है, फिर भी चाइना फ्रेंड है। जरा अपना पैर देखेंगे तो पैर में बेड़िया लगा होगा, गुलाम बना के रखा है चाइना आप लोगों को। कुछ नहीं, चूं से चा नहीं कर सकते आप लोग पाकिस्तानी, एक कुछ नहीं बोल सकते चाइना के खिलाफ। चाबुक लगाएगा पिछवाड़े पे, सुधर जाएंगे पाकिस्तानी। पाकिस्तानी के नेता परिता हो या आम पब्लिक हो, सब चाइना के गुलाम है सब। एक सब के सब इक्का दुक्का मिल जाएंगे जो न्यूट्रल बात करते हैं, रेशनल बात करते हैं, लेकिन बाकी जितने हैं ना, सब इनके बुद्धि में भूसा ही भरा है। कह रहे हैं कि कश्मीर जो है डिस्प्यूटेड एरिया, कहेगा भैया कश्मीर डिस्प्यूटेड एरिया? कश्मीर भारत का है, चाहे वो पीओके हो चाहे अपना कश्मीर हो। जाके विलय पत्र वाला जो, पहले तो गूगल से आप लोग जानकारी इकट्ठा कर लो कि कहां से कैसे हम कौन सी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। कश्मीर जब भारत को आजादी मिला था, पाकिस्तान नाम का नया देश बना था, तो कश्मीर जो था वो स्वतंत्र रहना चाहता था। महाराजा हरि सिंह स्वतंत्र रहना चाहते थे। पाकिस्तानी के कबायली के भेष में जो है घुसपैठिया भेजने लगे सब, तो महाराजा हरि सिंह घबरा गए। तो अब क्या किया जाए भाई, तो उन्होंने भारत से मदद मांगा। तो उस समय सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने राजा हरि सिंह से कहा कि भाई हम आपका मदद करेंगे, आप भारत में विलय, अपना जो राज्य है उसका विलय करवा लीजिए, तो हम आपको जो है मदद करेंगे। तो उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया और कश्मीर जो है वो भारत का हो गया। तब भैया तब कहेगा कश्मीर डिस्प्यूटेड एरिया? कश्मीर जो है वो भारत का है। जहाँ पीओके वाले भी अब तो धरना दे रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं कि कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान।
और इनका बुद्धि क्या है, बुद्धि देख लीजिए आप लोग, कितना घुटना में बुद्धि रहता है, तो ऐसे ही ना बात होगा। क्या का हम चाइना से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। भारत जो है, भारत में मुसलमानों पे बहुत ज्यादा जुल्म होता है। तो ये तो चूरन, लाहौरी चूरन हमेशा से आप लोग खा रहे हैं, कुछ और नया ड्रामा लेके आइए, कुछ और बढ़िया चीज बोलिए ताकि सुनने में भी मजा आए। वही घिसा पीटा पुराना राग अलापते हैं आप लोग की भारत में मुसलमानों पर जुल्म होता है और उनको कोई अधिकार नहीं मिलता। अरे भाई आओ भारत देख लो बढ़िया से, फिर घूम फिर के चले जाना पाकिस्तान, क्या दिक्कत है। बढ़िया से देख लो, घूम फिर लो। तुम लोग का यही कहते हो कि बस भारत में जुल्म है। कोई अच्छा सा जानकारी होना चाहिए, समझ बूझ के बोलना चाहिए। अड़दम बड़दम जो आता है बोल देते हो अटपट। बुद्धि तो है नहीं, बुद्धि घर पे छोड़ के आएंगे होंगे, तो काम करें इनको। बस अब रहने देते हैं भाई, कितना इन लोग को बोले। बात हो रहा था चाइना पे, चाइना जो है वो मस्जिदों को तोड़ रहा है, धड़ाधड़ तोड़े जा रहा है। फिर भी ये लोग उसको चाइना को बोलेंगे नहीं, कहेंगे भाई इन लोग के पैर में जो है वो बेड़िया लगा हुआ होगा, आप चेक कर सकते थे। कैमरा वाला कैमरा ही नीचे नहीं किया, नहीं तो पैर में बेड़िया दिख जाता है इनके भैया जी के। तो अब जितना बुद्धि रहेगा उतना ही ना बोलेंगे भैया। तो अनम शेख का वीडियो था, मजा आया। कहेंगे भाई चाइना जो है वो बहुत ज्यादा, देखिए भाई जो जुल्म होता है वो उसको जुल्म में बोलेंगे। चाइना जो है मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है, उनको चाहता नहीं है कि इनको स्वतंत्रता दी जाए, आजादी दी जाए। अब ये चाइना का मैटर है, हम लोग काहे को बोलने जाए भैया। चाइना समझे, पाकिस्तान वाले समझे। वैसे भी चीन पाकिस्तान भाई भाई है, जानते ही हैं आप। तो वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। अनम शेख का वीडियो था, मजा आया। वैसे ऐसे पाकिस्तानियों को रेलने में बड़ा मजा आता है। इनका बुद्धि जो होता है घुटनाई में रहेगा तो काम करें। और वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ फैला दीजिए पूरा बढ़िया से। और वीडियो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इंस्टाग्राम पर चाहें तो आप फॉलो कर सकते हैं। आप लोगों की भाई इच्छा है, अपनी इच्छा से जो करना है वो कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।